Dear students, welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके कोर कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर फोकस्ड है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अपकमिंग OBE एग्जामिनेशन के लिए ऐसे 4 क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम क्वेश्चंस आपको बताएं वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, उन सभी क्वेश्चंस के आंसरिंग करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर स्पेशली इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको बेस्ड मिलेंगे, या फिर इन्हीं में से कोई एक या 2 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जो भी हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं आप उनकी प्रैक्टिस करें, आप उनको आंसरिंग करने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वहाँ पर आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके सजेशंस को फॉलो करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्विकली देख लेते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको टोटल 4 यूनिट्स को कवर करना है। 4 की 4 यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड 4 की 4 यूनिट्स में आपको डिफरेंट कंसेप्शंस, डिफरेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको नेचर एंड स्कोप, वाई कंपेयर एंड द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं, क्या मतलब है, क्या डिफरेंट मीनिंग्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्कोप है एंड हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को कंपेयर करने की, एंड अगर हम कंपेयर भी करते हैं तो क्या बेसिक मेथड्स हैं कंपैरिजन के, एंड गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो क्या है ये इसके अंदर आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि कौन कौन से वो अप्रोचेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के, जिसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं यूनिट 2 के अंदर, जहाँ पर आपको पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, क्या उसके बेसिक मायने हैं, देन सिस्टम अप्रोच क्या है, उसके क्या बेसिक मायने हैं, एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है एंड क्या उसके मायने हैं। देन आपको पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ना है, समझना है। देन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसके क्या मायने हैं, क्या उसका अर्थ है, ये आपको यूनिट 2 के अंदर कवर करना है। देन स्टूडेंट्स, यूनिट 3 है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इसमें आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है मॉडर्न गवर्नमेंट का, जिसमें फर्स्ट है कैपिटलिज्म। इसमें आपको कैपिटलिज्म की मीनिंग को जानना है एंड किस प्रकार उसका डेवलपमेंट हुआ है एंड किस प्रकार वो ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचा है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। देन नेक्स्ट है
सोशलिज्म। सोशलिज्म का आपको मीनिंग पढ़ना है, देन किस प्रकार उसकी ग्रोथ हुई है, किस प्रकार उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर पढ़ना है। देन इसका थर्ड टॉपिक है कॉलोनियलिज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन, जिसके अंदर आपको इनका मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म एंड स्ट्रगल्स एंड प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 थीम्स फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी करनी है इन 4 मेन कंट्रीज़ की। फर्स्ट इज़ ब्रिटेन, सेकंड इज़ ब्राज़ील, थर्ड इज़ नाइजीरिया एंड फोर्थ इज़ चाइना। इन चारों कंट्रीज़ की आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। एंड ये जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी यूनिट 4 के अंदर से हमेशा पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी की सभी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों ही यूनिट्स को अच्छे प्रकार से कवर करें, हर एक कंसेप्शन को क्लियर करें, ठीक है, फाइंड आउट करें टॉपिक्स को, एंड उनकी जो PDF मिलती हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मिलते हैं उनको आप संभाल कर रखें। एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, चारों ही क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो है व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर बेसिकली आपको बताना है कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके वेरियस मीनिंग्स हैं, एंड हाउ रेलिवेंट इज इट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कितनी रेलेवेंट है ये उनको समझने में, ये आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है एग्जामिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। आपको एग्जामिन करते हुए बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। द नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जो आप लोग हैं वो आप क्या समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, क्या उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही क्रिटिकली एग्जामिन करने हैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो उसके नेचर है एंड जो उसके स्कोप है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, क्या उसका नेचर है एंड क्या उसका स्कोप है। द नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म। आपको बताना है कि यूरोसेंट्रिज्म से आप क्या समझते हैं। हाईलाइटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में, ये आपको बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है यूरोसेंट्रिज्म प्रेजेंट्स अ चैलेंज टू द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। देखिए जो यूरोसेंट्रिज्म है वो एक प्रेजेंट करता है एक चैलेंज टू द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोसेंट्रिज्म, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि क्यों, क्या रीज़न है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट यूरोसेंट्रिज्म हैड ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, हाउ डिड द नॉन यूरोपियन कंपैरेटिविस्ट चैलेंज द यूरोसेंट्रिक बाइसेस। स्टूडेंट्स इसमें आपको बताना है कि व्हाट वर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट, क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट रहे हैं यूरोसेंट्रिज्म के कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर, एंड किस प्रकार नॉन यूरोपियन कंपैरेटिविस्ट जो हैं किस प्रकार चैलेंज करते हैं यूरोसेंट्रिज्म बाइसेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। इसके अंदर आपको बताना है कि आप पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से क्या समझते हैं, क्या उसके मायने हैं, साथ ही डिस्कस इट्स रेलेवेंस, प्रेजेंट टाइम में इसका कितना रेलेवेंस है, कितना रेलेवेंट है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, ये आपको बेसिकली इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट है एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इन रिसेंट टाइम्स। देखिए रिसेंट टाइम्स में किस प्रकार कैपिटलिज्म का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, कवर करना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन चाइना।
चाइना में किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, क्या प्रोसेस अपनाई गई है, क्या प्रोसेस रही है, ये बेसिकली आपको क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के क्या मेन फीचर्स हैं ये वो आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, कवर करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव द न्यू लिबरल फोर्सेज इम्पैक्टेड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी वो किस प्रकार इम्पैक्ट हो रही थी न्यू लिबरल फोर्सेज के द्वारा, ये आपको इसके अंदर बताना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है critically examine the major changes in the British political economy after World War II। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए उनको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। आपको सोशलिज्म का मीनिंग बताना है, साथ ही क्रिटिकली एनालाइज करना है द राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन, कि किस प्रकार राइज हुआ, किस प्रकार फॉल हुआ सोशलिज्म का इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अंदर किस प्रकार सोशलिज्म राइज हुआ, किस प्रकार फॉल हुआ, ये बेसिकली आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। आपको कैपिटलिज्म के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पर आपको डिस्कस करना है, इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो चेंजिंग नेचर एंड स्कोप है वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल स्लाइड में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है इवेल्युएट द रोल ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ब्राज़ील न्यू रिपब्लिक। आपको देखिए इवेल्युएट करना है द रोल ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज, कि क्या रोल रहा है न्यू लिबरल पॉलिसीज का इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ ब्राज़ील्स न्यू रिपब्लिक में। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं उसके अंदर क्या रोल रहा है न्यू लिबरल पॉलिसीज का, वो बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड में किस प्रकार कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन हुआ है ये आपको इसके अंदर बताना है। एंड हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन हेल्प्ड इन इट्स कंसोलिडेशन, और इसमें ग्लोबलाइजेशन ने किस प्रकार हेल्प करी है ये भी आपको इसके अंदर बताना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है नाइजीरियाज अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन। देखिए जो नाइजीरिया का अप्रोच रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर वो एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग का, ये बेसिकली आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो वेरियस पैटर्न्स रहे हैं कॉलोनियलिज्म के वो आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया इन द न्यू लिबरल एरा। देखिए आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया के ऊपर एक एसे लिखना है इन द न्यू लिबरल एरा। न्यू लिबरल एरा, ठीक, न्यू लिबरल जो एरा चल रहा था उसके अंदर जो नाइजीरिया है, ठीक है, उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उस पर आपको एक ब्रीफ एसे जो है वो लिखना है। ठीक है, सो इस प्रकार 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बेस्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। So, thank you my dear students for watching this video. I hope आपके इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड साथ ही स्टूडेंट्स जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको भी फाइंड आउट करने का प्रयास करें। जो भी आपको पीडीएफ या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज या फिर मटेरियल मिलता है उसकी हेल्प से आप इन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें।
So dear students, again thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors, and good wishes for your upcoming exam.